टैगोर की धरती पर क्या हो रहा है? जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है बंगाल की धरती से। ये प्रायोजित कार्यक्रम है ममता जी का। रामनवमी पर धरने पे बैठना, वहां पर बिना कारण से ये बोलना कि रामनवमी के जुलूस ने अगर मुसलमानों पे पत्थर फेंके तो मैं कार्रवाई करूंगी, करने का एक तरीका था। ये ममता जी का बिल्कुल प्रायोजित कार्यक्रम है। ममता जी के संरक्षण में सारे दंगे हो रहे हैं और इस दंगों की जांच सीबीआई को करना चाहिए। इससे दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा, क्योंकि ममता जी चाहती है कि 32% वोट जो वहां पर रहते हैं, जो पॉपुलेशन है, वो सीधे उनसे जुड़ी रहे और वे सरकार में बनी रहे। ये सिर्फ वोट की राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है, बंगाल के दंगे, रामनवमी के जुलूस में पथराव। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी, आप उधर ममता पर आरोप लगा रहे हैं, ममता बनर्जी आप लोगों पर आरोप लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि आप दरअसल बाहर से गुंडे लेकर आते हैं और वहां इस तरह की स्थिति पैदा होती है। हिंदू मुसलमान करवाना ही आपका एकमात्र उद्देश्य है, वो ये कह रहे हैं। ना केवल टीएमसी बल्कि कांग्रेस भी यही कह रही है। देखिए, ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर की जवाबदारी ममता जी की है। यदि बाहर से गुंडे आते हैं तो रामनवमी के पहले क्यों नहीं पकड़ लिए उनको? हमेशा इस प्रकार एक्शन लेना चाहिए प्रशासन को कि यदि बाहर के गुंडे तो उन्हें पकड़ लेना चाहिए। जब घटना हो जाती है उसके बाद आरोप लगाते हैं कि बाहर के गुंडे आ गए। बाहर के गुंडे आए तो पकड़ के जनता के सामने करें कि ये बाहर के गुंडे थे, इन्होंने दंगा किया। सिर्फ भाषण से या खाली अपनी बातों से बोलने से बाहर के गुंडे हो जाते हैं क्या? उनको पहले पकड़ना चाहिए। पहले नहीं पकड़ रहे हैं तो बाद में पकड़ ले। आपके पास वीडियो फुटेज है, उसके आधार पर पकड़ ले, पता लगेगा कौन दंगा कर रहा है। दंगा कराने का काम सीधा ममता जी का है। ममता जी जानबूझ के 32% वोट उसके पक्ष में गिरे, इसलिए इस प्रकार के बयान भी देती है, इन लोगों को संरक्षण भी देती है। और इन सब लोगों के कारण ही बंगाल में अराजकता है, हिंसा है, गो तस्करी है और फेक करेंसी जो सारे देश के अंदर आ रही है वो बंगाल के कारण आ रही है। सारे देश की आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में इन लोगों के कारण है और उसमें ममता जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कई आरोप आपने यहाँ पर लगाए, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति का भी आरोप आप ममता बनर्जी पर लगा रहे हैं। लेकिन गुजरात के लिए आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र के लिए आप क्या कहेंगे? वहां पर कौन सी तुष्टीकरण की सियासत हो रही है? वहां तो आप ही की सरकार है। वहां पर करने वाले पीछे ताकत कौन है? हाँ। आज पीएफआई के लोगों को कुछ पकड़ा है, कुछ अंडरग्राउंड है। ये लोग क्या कर रहे हैं? देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। गुजरात में भी जो घटना हुई है उसके लिए सरकार ने बहुत कड़ी कार्रवाई की है और महाराष्ट्र में भी मुझे जानकारी तो नहीं, मेरी बात नहीं, पर गुजरात में मेरी बात हुई थी। महाराष्ट्र में भी मुझे जानकारी नहीं, पर वहां पर भी मुझे उम्मीद है कि वहां फडणवीस जी बहुत अच्छी एक्शन लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कैलाश विजयवर्गीय जी, ये भी कहा जा रहा है क्योंकि 24 का चुनाव अब नजदीक है, इसीलिए रामनवमी पर दरअसल ये तनाव जो है वो हो रहा है। ऐसा ही है क्या सर? इसीलिए ये पूरा जो एक पिच है वो तैयार की जा रही है? बिल्कुल नहीं, हम विकास के एजेंडे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। हम तब और अब, पहले भारत तब क्या था, अब क्या है, इसके आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमने विकास करके दिखाया है। विजिबल विकास, विजिबल डेवलपमेंट देश के अंदर दिखाई दे रहा है। चाहे व्यक्ति सड़क पर चले, चाहे गांव में गरीब की झोपड़ी को देखता है प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो उसे लगता है कि हाँ, गांव तक विकास पहुंचा है। और इसलिए हम सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि इस देश के अंदर मोदी जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं लागू की है, उसमें एक बहुत बड़ा वोट बैंक मोदी जी के नाम का खड़ा हो गया है और उसमें बहुत सारे मुस्लिम भी वोटर्स हैं। मैं अभी मुस्लिम बस्ती में गया था, वो महिलाएं कह रही थी कि हमें कोई मतलब नहीं, हम तो मोदी जी को वोट देंगे। तो जो गरीब कल्याण की योजना ईमानदारी से गरीब जनता के पास पहुंच रही है, उससे लोगों को बहुत विश्वास बढ़ा है भाजपा के प्रति भी और मोदी जी के प्रति। बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों को रखने के लिए।